Hello, friends, and welcome to our channel Education with Fun. We were covering Maths Chapter 1, that is GST. In the previous video, we have done exercise 1A, and today we will be completing this chapter. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. Input tax credit. Input tax credit means that while paying tax on sale, that is output of goods and services, you can avail the tax you have already paid on the purchase, that is input of the above goods slash services, and pay only the balance amount as tax. इसका मतलब है कि जब आप कुछ सामान बेचते हैं और उसमें जो टैक्स आता है आपको वो पूरा गवर्नमेंट को नहीं देना है, बल्कि आपने जो सामान ख़रीदा है उस समय आप जो टैक्स दे चुके हैं उस गुड्स पे, उसको काट के जो रिमेनिंग टैक्स बचा आप सिर्फ वही पे करोगे गवर्नमेंट को. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट टैक्स इंक्लूड्स CGST, SGST, IGST पेड ऑन इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज एटसेट्रा. ओके. The next point, only a registered person is entitled to take credit of input tax charged on supply of goods slash services. Next point, credit of tax paid on every input used for supply of taxable goods or services or both is allowed under GST. Okay, the next point, for the purchase of petroleum products, liquor, petrol, diesel, motor spirit, etc., input tax credit is not available. The next point, in export of goods slash services, GST is not payable, but still input tax credit is available. Such transactions are called zero rated transaction in GST. Input tax credit can be availed only on goods slash services for business purpose. ठीक है. देखिए एक्सरसाइज आप करने से पहले सॉल्व एग्जांपल्स को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Number 1, fill in the blanks. When the goods slash services are sold for rupees 15,000 under intra-state transaction from station A to station B and the rate of GST is 12%. Okay, then as per GST system, SP at station A. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है that the goods and services are sold for rupees 15,000, तो SP at station A will be rupees 15,000 only. ठीक, उसको लिखते हैं. ठीक है. B, what will be the CGST and SGST. आपका GST परसेंट दिया 12%, तो आप जैसे कि इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है तो CGST और SGST है, तो आपका GST हाफ हो जाएगा. CGST क्या होगा, 6% ऑफ 15,000, दैट इज 6/100 इंटू 15,000, 0 कैंसिल, तो आपको आया ₹900 एज CGST. SGST भी वही होता है, तो उसको हम लिख देते हैं ₹900. ठीक है. उसके बाद बिट C, व्हाट विल बी द CP एट स्टेशन B, दैट इज कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन B विल बी ₹15,000, जो कि सेलिंग प्राइस है स्टेशन ए का, प्लस द GST, दैट इज CGST प्लस SGST, 900 प्लस 900, दैट विल बी ₹1,800. तो CP एट स्टेशन B विल बी ₹16,800. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं बिट D पे. इफ़ प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹500, व्हाट विल बी द SP एट स्टेशन B. ठीक है. जैसे कि CP आपका था स्टेशन B में ₹16,800 और उसने उस गुड्स स्लैश सर्विसेज को बेचा 5,000 के प्रॉफिट पे, तो आपका SP हो जाएगा SP एट स्टेशन B इज इक्वल टू ₹16,800 प्लस ₹5,000, तो आपका SP हो गया ₹21,800. ठीक है. ठीक है. फिर उसके आगे क्वेश्चन क्या दिया है, नाउ द सेम गुड्स स्लैश सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टेशन B टू स्टेशन C
एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 12%, तो GST क्या होगा, ठीक है। देखिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आपका IGST लगेगा, तो उसको लिख लेते हैं GST इज इक्वल टू 12% ऑफ कितना में ख़रीदा स्टेशनशिप है 21,800, उसको लिख लेंगे 12/100 इंटू 21,800, 0 कैंसिल, तो आपका GST आ गया ₹2616, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल द CP एट स्टेशन C, CP एट स्टेशन C, उसने गुड्स कितने में ख़रीदा था 21,800 और फिर GST कितना लगा 2,616, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा स्टेशन C पर ₹21,800 प्लस ₹2,616, दैट विल बी ₹24,416, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूँगा, या तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे मेरे को DM कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, A is a dealer in Banaras, UP. He supplies goods/services worth ₹8,000 to a dealer B in Agra, UP. Dealer B in turn supplies the same goods/services to dealer C in Patna, that is Bihar, at a profit of ₹1,200. Find the input and output taxes for the dealer C under GST system. If the rate of GST is 18% and dealer C does not sell his goods/services further. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर डीलर C, ओके। तो इसमें देखिए डीलर B आगरा का है UP, और उसने सेल कहाँ किया है डीलर C को, जो कि पटना का है बिहार, तो ये हो गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम IGST लगाएंगे। उससे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालते कि डीलर C का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। CP फॉर डीलर C, डीलर B ने ख़रीदा था डीलर A से 8,000 में, फिर उसको बेचा कितना ₹1200 के प्रॉफिट पे, तो CP कितना हुआ डीलर C का ₹8,000 प्लस ₹1200, डैट इज़ ₹9,200, ठीक है। फिर जैसे कि डीलर B UP का है और उसने सेल किया गुड्स को बिहार में, तो यहाँ पे IGST लगेगा, ठीक। तो GST परसेंट कितना 18%, तो हम निकाल लेंगे उसको IGST, डेट विल बी 18/100 इंटू 9,200, 0 विल बी कैंसल्ड, देन IGST विल बी ₹1656, ठीक है। फिर तो आपका इनपुट टैक्स डीलर C का कितना हो गया, देयरफॉर इनपुट टैक्स फॉर डीलर C इज इक्वल टू ₹1656, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पे दिया है एंड C डज नॉट सेल हिज गुड्स/सर्विसेज फर्दर, इसका मतलब कि डीलर C ने गुड्स को आगे सेल नहीं किया, उसने अपने पास ही रखा, मतलब कि वो कंज्यूमर है, तो उसका आउटपुट टैक्स होगा आउटपुट टैक्स फॉर डीलर C इज ₹0, ओके, क्योंकि उसने गुड्स को आगे नहीं बेचा, as it does not sell the goods/services further, the output tax for dealer C is ₹0, ओके। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
A is a dealer in Meerut, UP. He supplies goods/services worth rupees 15,000 to dealer B in Ratlam, MP. Dealer B in turn supplies the same goods/services to dealer C in Jabalpur, MP at a profit of rupees 3,000. If rate of tax is 18%, find number 1 the cost of goods/services to the dealer C in Jabalpur, assuming that dealer C does not sell the goods/services further. Number 2 net tax payable by dealer B. ठीक है, देखिए पहले हम देखते कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर बी क्या है। डीलर ए ने 15,000 में बेचा डीलर बी को, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस डेट इज सी पी फॉर डीलर बी इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे कोई इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, डीलर ए यूपी का था और डीलर बी मध्य प्रदेश का था, तो वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो हम IGST निकाल लेते हैं। IGST इज इक्वल टू रुपीज़, GST परसेंट दिया है 18%, 18/100 इंटू 15,000, 0 हो गया कैंसिल, तो आपको IGST आ गया रुपीज़ 2,700, ठीक है। फिर डीलर बी ने डीलर सी को वो गुड्स बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3,000, ठीक है। और दोनों डीलर बी और डीलर सी मध्य प्रदेश के, तो वो हमारा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। तो हम लिख लेंगे SP दैट इज सेलिंग प्राइस फॉर डीलर बी इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000 प्लस रुपीज़ 3,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000। वो हमारा डीलर सी का कॉस्ट प्राइस भी होगा। और जैसे कि दोनों ही सेल हमारा सेम स्टेट में है, तो वहाँ पे हम CGST और SGST लगाएंगे। CGST इज इक्वल टू 18% का हाफ दैट इज़ 9%, 9/100 इंटू 18,000, फिर 0 कैंसिल, तब वो CGST आ गया रुपीज़ 1,620, ठीक है। और SGST भी वही होगा, उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं रुपीज़ 1,620, ठीक। फिर टोटल आउटपुट टैक्स कितना हुआ डीलर बी का, उसको लिख लेंगे। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1,620 प्लस रुपीज़ 1,620 डैट इज़ रुपीज़ 3,240, ठीक। फिर आपको बिट 1 में खोजना क्या था, द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विस टू द डीलर सी इन जबलपुर। डीलर सी कितने में वो गुड्स को खरीदेगा, तो उसको लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000, ठीक है। 18,000 प्लस जो GST लगा है, GST कितना का लगा है 3,240 का, तो हो जाएगा रुपीज़ 21,240। यह हो गया आपका बिट 1 का आंसर, ठीक। अब बिट 2 करेंगे। बिट 2 में क्या है, द नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी। तो नेट टैक्स का फॉर्मूला क्या था, उसको लिखेंगे नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स उसे कितना था रुपीज़ 3,240 माइनस इनपुट टैक्स था उसका रुपीज़ 2,700। तो आपका नेट टैक्स पेएबल डीलर भी हो गया रुपीज़ 540। ये हो गया बिट 2 का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ डीलर बी द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 9,000 विच इज सेल्स टू डीलर बी एट सम लोअर
price. Further, dealer B sells the same article to a customer at its list price. If the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under GST equal to rupees 324 to the government, find the amount inclusive of tax paid by dealer B. ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, आर्टिकल का लिस्ट प्राइस कितना है, पहले उसको लिखते हैं. द लीस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ रुपीज़ 9,000. ठीक है, फिर क्या दिया है, डीलर बी सेल्स द आर्टिकल, डीलर ए सेल्स द आर्टिकल टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस. ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, लेट ए सेल टू बी एट अ लोअर प्राइस ऑफ रुपीज़ एक्स. ठीक है, वो हो जाएगा रुपीज़ 9,000 माइनस एक्स. ठीक है, उसके बाद डीलर बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट इट्स लीस्ट प्राइस. ठीक है, देन बी सेल टू सी एट द लीस्ट प्राइस, that is rupees 27,000, that is rupees 9,000. लिस्ट प्राइस है 9,000. ठीक है ना, उसके बाद क्या दिया है, एंड डीलर बी पेड अ टैक्स अंडर GST इक्वल टू रुपीज़ 324 टू द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे देखिए, पहले डीलर बी ने, हमारा फॉर्मूला क्या था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वो होता है नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना होगा, GST, उसको हम लिख लेते हैं GST ऑन रुपीज़ 9,000 माइनस GST ऑन रुपीज़ 9,000 माइनस एक्स, दैट विल बी रुपीज़ 324. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. GST हमारा कितना था, 18% ना. ओके, 18/100 इंटू 9,000 माइनस 18/100 इंटू 9,000 माइनस एक्स, दैट विल बी रुपीज़ 324. यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1620 माइनस 18/100 इंटू, तो यहाँ पे वही होगा 1620 माइनस आपका 18x/100. ठीक है, सॉरी, आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, आप यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, तो काट देते हैं, फिर से लिखते हैं 18/100 इंटू 9,000 माइनस 18/100 इंटू 9,000 माइनस एक्स. तो आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18/100 इंटू 9,000 माइनस 18x/100, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1620 माइनस 18x/100 इज इक्वल टू 324, तो माइनस 18x/100 इज इक्वल टू 324 माइनस 1620, तो हो जाएगा माइनस 18x/100 इज इक्वल टू माइनस 1296, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1296 इंटू 100/18, तो 18 1 जा 72 होगा, 1296, तो x हो जाएगा रुपीज़ 7200. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी
Okay, that will be, therefore the amount of tax paid by dealer B is equal to 18 by 100 into 9000 minus x plus 7200. ठीक, तो 18 by 100 इंटू 9000 माइनस एक्स कितना था 7200, तो बचा कितना आपका 1800 बचा, 0 कैंसिल, तो 18 इंटू 18 आपका कितना होगा, सॉरी हमको ये नहीं करना था, मैं फर्स्ट पेज में करता हूँ। फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड by dealer B is equal to rupees 7200 plus GST on rupees 7200. ओके, 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा रुपीज़ 7200 प्लस 72 इंटू 18, 8 2 16, 56, 57, 1496, that will be rupees 8696. ओके, सॉरी ये 4 नहीं है, ये 2 है, 1296 है, तो आपका आंसर है रुपीज़ 8496. ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं. A is a manufacturer of TV sets in Delhi. He manufactures a particular brand of TV set and marks it at rupees 75,000. He then sells this TV set to a wholesaler B in Punjab at a discount of rupees 30%. The wholesaler B raises the market price of the TV set bought by 30% and then sells it to dealer C in Delhi. If the rate of GST is 5%, find tax paid by wholesaler B to the government. ठीक है, तो पहले होलसेलर B ने कितना डिस्काउंट दिया है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. डिस्काउंट गिवन बाय होलसेलर ए इज इक्वल टू रुपीज़ 30% का डिस्काउंट दिया था उसने, 30/100 इंटू 75,000, 0 कैंसिल, तो हो जाएगा रुपीज़ 22,500. तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा होलसेलर ए का, उसको लिखेंगे एस पी इज इक्वल टू रुपीज़ 75,000 माइनस 22,500, डैट विल बी रुपीज़ 52,500. ओके, फिर उस पर जीएसटी कितना लगा है, जीएसटी 5% दिया हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे. जीएसटी इज इक्वल टू 5/100 इंटू 52,500, 0 कैंसल, that will be rupees 2625. ठीक है, तो ये हमारा जीएसटी हो गया जो कि होलसेलर ए ने पे किया है गवर्नमेंट को. फिर होलसेलर प्राइस रेज्ड बाय होलसेलर बी, कितना उसने रेज किया प्राइस को, प्राइस रेज्ड बाय होलसेलर बी आफ्टर द मार्क प्राइस. मार्क प्राइस में उसने कितना रेज किया था, आफ्टर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 30% उसने रेज किया था, 30/100 इंटू मार्केट प्राइस है 75,000, तो 0 कैंसल, इट विल बी रुपीज़ 22,500. तो फिर होलसेलर बी का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, रुपीज़ 75,000 प्लस रुपीज़ 22,500, डैट विल बी आवर रुपीज़ 97,500. फिर उसने कितना जीएसटी दिया उसको हम कैलकुलेट करेंगे, 5% जीएसटी दिया हुआ है, 5/100 इंटू
97,500, जीरो जीरो हमारा कैंसिल, तो GST आ गया ₹4875। ठीक है, अब निकालना इसमें क्या है, इफ़ द रेट ऑफ फाइन टैक्स पेड बाय होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे, देयरफॉर द टैक्स पेड बाय होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स कितना है ₹4875 माइनस इनपुट टैक्स हमारा है ₹2625, वो हो जाएगा हमारा ₹2250। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹15,680 एक्सक्लूसिव ऑफ GST and GST is given GST is given 12%. Gagan, a customer for this refrigerator, asks the trader to reduce the price of the refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST is equal to the mark price of the refrigerator. Find the required reduction. ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम करके दिखाते हैं। नंबर 11, पहले रेड्यूस प्राइस को एक्स लेते हैं, उसको लिख लेता हूँ, लेट द रेड्यूस्ड प्राइस बी ₹X। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, गगन, अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क्स द ट्रेडर टू reduce the price of the refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST is equal to the market price। तो reduced price हमारा कितना है, उसको लिख लेंगे reduced price plus GST on the reduced price is equal to the market price। तो market price हमारा ₹15,680 और reduced price हमने लिया था कितना X, और GST उस पर कितना, GST दिया हुआ 12%, तो उसको लेंगे 12/100 इंटू X इज इक्वल टू ₹15,680। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 0.12x इज इक्वल टू 15,680। इसको हम ले लेते हैं 1.12x इज इक्वल टू 15,680। तो x विल बी इक्वल टू 15,680 बाय 1.12, x विल बी 15,680 by 1 into 100 by 112, that will be equal to 12 by it will be 140, so x will be equal to ₹14,000। ठीक है, हमको क्या निकालना था, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन, तो उसको हम निकाल लेंगे। देयरफॉर द reduction given by the shopkeeper is equal to रुपीज़, मार्क प्राइस कितना था 15,680। ओके, और फिर हमारा x कितना निकला था 14,000, इसको लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा डिडक्शन गिवन बाय शॉपकीपर इज ₹1,680। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन करने को और सॉल्व कीजिए, अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो आप मुझे जो डाउट है उसको कमेंट कर सकते हैं, या मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।